आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का ये है। सर्वप्रथम देखते हैं कि यहाँ त्रिकोणमिति हम लोग क्या पढ़ते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज ले लिए हैं। यहाँ पे ए बी सी आपका है। यहाँ बी जो है आपका समकोण है, 90 अंश का है, और कोण सी को हमने यहाँ पे थीटा मान लिया है। जब इसे हम थीटा मानते हैं तो थीटा से लगी हुई भुजा को हम आधार मानते हैं तथा उससे संलग्न जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। हमेशा 90 डिग्री या 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वह आपका कर्ण होता है, जिसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। आधार का मतलब आपका बेस कर सकते हैं, लंब का मतलब परपेंडिकुलर है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लंब, आधार और कर्ण में एक हमें संबंध मिल जाता है। इस संबंध को पाइथागोरस साहब ने बताया था। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम बता रहे हैं आपको। पाइथागोरस प्रमेय से आपका होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग और प्लस लंब का स्क्वायर या वर्ग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो आपके आधार है, लंब है, कर्ण में आपका जो अनुपात पाया जाता है, इसे हम त्रिकोणमिति के बारे में कैसे जानते हैं। जो इसमें अनुपात होता है, त्रिकोणमिति अनुपात आपका, अब त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जान लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात आपका 6 होता है। जैसे आप जानते हैं साइन, साइन के बाद कास, कास के बाद टैन, टैन के बाद काट, काट के बाद सेक, तथा इसके बाद आपका नंबर आ जाता है कोसेक। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज में ए बी सी में इस एंगल को हमने थीटा मान लिया है, इसलिए हम इसके आगे थीटा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा साइन टैन कॉट सेक थीटा तथा कोसेक थीटा। यहाँ हमने लिख दिया है कोसेक थीटा। अब यहाँ पर इस त्रिकोणमिति में हम इस ट्रायंगल में अनुपात जानेंगे। साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, इनको जान लेते हैं। लंब बटा कर्ण, ये आपको याद करना पड़ेगा। कास थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा आधार अपान कर्ण। टैन थीटा को हम जानते हैं लंब अपान आधार। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो काट थीटा होता है यह टैन थीटा का आपका व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। इस प्रकार से इसका जो संबंध हम लिखेंगे आधार अपान लंब हो जाएगा। इसी प्रकार से जो सेक थीटा है यह कास थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम भी जान जाएंगे, इसका हो जाएगा हिंदी में अनुपात हो जाएगा कर्ण अपान आधार। तथा इसी प्रकार से कोसेक थीटा जो है वह साइन थीटा का हो जाएगा उल्टा। इस प्रकार से इसका हम कर सकते हैं कर्ण बटा लंब। ठीक है। अब हमने जो आपको बताया है कि यह किसमें अनुपात होता है, जैसे साइन थीटा यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जो साइन थीटा होता है यह किसका उल्टा होता है भी, कोसेक का। तो उल्टा को या व्युत्क्रम को हम 1 कोसेक लिखते हैं, कोसेक थीटा हो जाएगा। और कास को क्या बताया था, यह सेक का उल्टा होता है। इस प्रकार से यह सेक थीटा हो जाएगा। टैन थीटा किसका उल्टा बताया था, काट का, तो 1 काट थीटा। एक संबंध इसमें हम और भी जान लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। जो टैन थीटा होता है यह साइन, अगर पूछा जाए आपसे कि साइन तथा कास में अनुपात बताइए टैन के रूप में, तो आप टैन का अनुपात बताएंगे साइन अपान कास थीटा। इसी प्रकार से काट थीटा भी आपका हो जाता है कास थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि काट थीटा किसका उल्टा होता है, टैन थीटा का। इतना पहले आपका बेसिक फार्मूला है, ये जान लेंगे तो कुछ हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जो आपकी बुक का पहली प्रश्नावली है उससे हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना अगर हम जान जाते हैं तो यहाँ पे हम एक राइट अब क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको कैसे हल करते हैं। पहले बेसिक रूप से पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। अब आगे देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, पर जान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको कोई कुछ दिया गया है, इसमें आपको लंब दे दिया गया और कर्ण दे दिया गया आपको, तो पूछ दिया जाए कि भाई आधार का मान बताइए कितना होता है। तो इसको हम निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज बना के, या अगर आपको फार्मूला याद है पाइथागोरस प्रमेय से तो भी आप मान बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक राइट एंगल बना लेते हैं।
और यहाँ पे इसको ए बी सी। अब इसको हम थीटा मान लेते हैं। यहाँ थीटा मानेंगे तो इससे लगी हुई जो भुजा होती है आपकी क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। हमेशा थीटा से लगी हुई भुजा आधार कहलाती है। और जो 90 अंश आपका होता है 90 डिग्री, इसके सामने हमेशा क्या होता है, कोण होता है। अब एक भुजा बची वो हमेशा क्या हो जाएगी, लंब। लंब और आधार में हम चेंज कर सकते हैं। यदि ये थीटा आपका यहाँ पे हो जाए तो यह भुजा आपकी आधार और यह भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल पर इसको कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आधार का मान पूछा गया है तो आपको हमने अभी बताया था पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताया था, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। तो अब यहाँ कर्ण का मान कितना दिया गया है, 13 या 13 का स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया गया वही तुमसे पूछ रहे हैं, इसको जैसे करते लिख देंगे भाई। लंब का मान कितना दिया गया, 12, इसका वर्ग। 13 का वर्ग जैसा आप जानते हैं 169 होता है। 12 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 144। इधर प्लस है, इसको यदि पक्षांतर किया जाए तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा भाई। पक्षांतर करना आप लोग सीखिएगा क्योंकि इसमें गड़बड़ी ज्यादा होती है। यहाँ माइनस करेंगे, 9 से 4 आपका 5 हो जाएगा, 6 से 4 2, यहाँ 0 हो जाएगा। अब जिस भुजा को हमको निकालना होता है उसको हमेशा हम एलएचएस में लिखते हैं। तो हो जाएगा आधार का वर्ग इक्वल टू 25। यदि आप केवल आधार करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट और इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा, प्लस माइनस 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा हम क्या लेते हैं, मान धनात्मक लिया जाता है, केवल प्लस 5 लिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आधार का मान क्या निकल गया, 5 या 5 कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे खाली यहाँ आधार न लिखकर इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे भी हम कर सकते हैं कि जैसे दिया गया आधार पूछा गया था, क्वेश्चन को बढ़ाना हो खाली यहाँ पे हम कह दें कि आधार का मान न बता के आप शेष या कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात आपको जानना पड़ेगा क्योंकि हमने आपको बता दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे हमने आपको बताया भी है साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान कर्ण। तो आपको तब भी यह आधार का मान निकालना ही पड़ेगा। जब आधार का मान आप ज्ञात कर लेंगे तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या रहेगा आपको, जैसे ये निकाल लिया है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान, खाली मान पुटअप कर देंगे भाई। लंब का मान कितना यहाँ पे दिया गया आपको है, हमने अभी आपको बताया था। लंब का मान यहाँ आपको सवाल में क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ 12 है। आधार का मान कितना दिया गया है, हमने यहाँ निकाला हुआ है 5 है। और कर्ण का मान कितना है, 13 या 13 है। इस प्रकार से लंब का मान कितना निकल गया, 12 अपान कर्ण। कर्ण का मान कितना हो गया, 13, है ना। इसी प्रकार से कास थीटा का, अगर कास थीटा आपको याद है तो कास थीटा क्या होता है, आधार अपान कर्ण। आधार का मान कितना दिया गया है, 5 और कर्ण का मान 13। इसी प्रकार से tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, अभी बताया था लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान आपके पास 12 है और आधार का मान कितना है, 5। ऐसे ही शेष त्रिकोणमितीय अनुपात मान निकाल सकते हैं। काट थीटा के बारे में बताया था किसका उल्टा होता है, tan का, तो इसको उलट देंगे और 5/12 हो जाएगा। इसके पश्चात सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। सेक थीटा को क्या बताया था, यह कास थीटा का उल्टा होता है तो इसको व्युत्पन्न कर दीजिए 13/5। इसके पश्चात कोसेक थीटा, है ना। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है भाई, साइन का उल्टा होता है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे 13/12। ठीक है, ऐसे आपके बुक में 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप होमवर्क में ऐसे करिएगा। फिर इसके आगे आपको हम अगले दिन नेक्स्ट डे बताते हैं। ठीक है।